जब माता सती के वियोग में महादेव शोक में चले गए थे, तब देवताओं ने महादेव को शोक से उबारने के लिए माँ शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया। तत्पश्चात देवऋषि नारद ने माँ शैलपुत्री को उनके बीते जन्म की बात याद दिलाई और महादेव से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। महादेव को अपने पति रूप में पाने के लिए माँ शैलपुत्री ने हजारों वर्षों तक तपस्या करी। सर्वप्रथम रूप माँ शैलपुत्री के बाद माँ का ये दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, जिनको हम नवरात्र के दूसरे दिन पूजते हैं। ब्रह्मचारिणी यानी कि तपस्या का आचरण करने वाली। माँ ने बचपन से ही शिव जी की कथाओं को सुनकर उन्हें अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया था। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू करी। पहले माँ फल फूल खाकर जीवित रही, फिर पत्ते खाने लगी और आखिर में पानी और भोजन तक त्याग दिया। सालों तक जमीन पर सोई माँ ब्रह्मचारिणी अखंड ध्यान में लीन थी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण है। कई हजार वर्षों तक माँ निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रही। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ की इस कठोर तपस्या की सराहना करी। उन्हें वरदान दिया कि उनकी ये तपस्या पूर्ण हुई और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ के इस दूसरे रूप की आराधना करने से हमें दृढ़ संकल्प, शक्ति और ज्ञान मिलता है। जय माता दी।